हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के सेट नंबर 2 को करा रहे हैं। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब जैसे ये कहीं से क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है बच्चों प्रकाश, और इसमें आपने ये अवरोध लगा दिया है। तो जो प्रकाश ये सीधा आता तो ये ऐसे ना आकर अब ये इसके जो तीक्ष्ण किनारे है उससे ऐसे जाकर फिर ऐसे आएगा, है ना। मतलब ये इधर से क्या हो गया, तो ये इधर से मुड़ गया है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का विवर्तन की अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब इसमें आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए आपको इसका चित्र तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इसके चित्र के अलग से 1 नंबर तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इसके चित्र में क्या होता है, इसमें होते हैं 2 उत्तल लेंस। तो सबसे पहला काम करोगे आप, इसमें 2 उत्तल लेंस को कर लोगे। तो एक तो है L1 उत्तल लेंस और दूसरा लिया है हमने L2 उत्तल लेंस, ठीक है। ले लिया, ठीक है। अब ये तो ले लिया, अब इधर अवरोध कर दो, इनके बीच में अवरोध लगा दो। तो ये हो गया वो अवरोध, जैसे कि पेंसिल लगा दी ऐसे करके, ये समझ लो, ठीक है। तो ये हो चुका है अब इसका अवरोध, जिसे ए बी नाम दे दिया। जब इसे ए बी नाम दे दिया है तो जो इसकी चौड़ाई है तो वो है ई चौड़ाई। तो जो ये अवरोध है ये ई चौड़ाई का है। अब क्या काम करना है, अब इधर एक पर्दा ले लेना है, पर्दा, और इसे नाम दे देंगे एक्स वाई। क्या नाम देंगे, इसे देंगे एक्स वाई नाम, ठीक है। और हाँ, सबसे पहला काम करना था कि जब आपने उत्तल लेंस करे हैं तो इसका क्या खींचना होता है, उत्तल लेंस का आपको खींचना था इसमें मुख्य अक्ष। तो ये होता है उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है। तो जैसे ही आप उत्तल लेंस को बनाओगे उसके बाद में आपको इसका मुख्य अक्ष तो जरूर ही खींचना है, ठीक है। ये पूरा ही आएगा। और इधर आपको रखना है मतलब प्रकाश का स्रोत, यानी सूर्य को ले लो, ऐसा हो गया ये। तो अब क्या काम होगा कि जब ये सूर्य का प्रकाश, मतलब कि सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं, तो ये उत्तल लेंस L1 पर आएंगी, आ गई। तो अभी ये L1 क्या काम करेगा, L1 जो ये प्रकाश की किरणें आई हैं इन्हें अपने मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं तो ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। अब आपको पता है ये क्या है, तो ये बीच में या तो कह लो एक पतली झिर्री है या फिर अवरोध है। तो क्या काम होगा कि कुछ तो किरणें सीधी चली जाएंगी, ठीक है, दूसरे उत्तल लेंस पर L2 पर। मतलब अवरोध के किनारे से टकराकर कुछ किरणें तो सीधी चली जाती हैं और कुछ किरणें ऐसे जाकर यूं चली जाती हैं, ठीक है, फैल जाती हैं। तो अभी हम इसकी जो पहली स्थिति में कर रहे हैं कि अगर किरणें जा रही हैं सीधी, और कैसी सीधी जा रही हैं, तो ये जा रही हैं इस मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब ये L2 लेंस क्या काम करेगा, तो जैसे ही L2 लेंस पर ये सीधी रेखाएं आई हैं, मतलब कि मुख्य अक्ष के वो समांतर रेखाएं आई हैं, तो अब ये L2 लेंस क्या काम करेगा, तो ये इन किरणों को एक्स वाई पर्दे पर एक बिंदु है O, उस पर केंद्रित कर देता है। L2 का क्या काम है कि ये इन किरणों को एक्स वाई पर्दे पर बिंदु O पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। और इस बिंदु O पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। तो उस बिंदु O को ही केंद्रीय उच्चिष्ट या फिर मुख्य उच्चिष्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये होगा कैसा उच्चिष्ट, तो ये होगा सबसे ऐसे बड़े वाला उच्चिष्ट, ठीक है, इसे कहेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट। और इसके बाद में जो तीव्रता है तो ये कम होती चली जाती है, ठीक है। तो जो इसकी तीव्रता है तो ये होती है फिर कम, और इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या कह देंगे इसे, तो इसे कह देंगे बच्चों केंद्रीय उच्चिष्ट। इधर कर दूंगी मैं, ठीक है। एक तो हो गया ये कि जब जो ये किरणें हैं कैसी जा रही थी, सीधी। अब जो इधर से ये किरणें आपस में कैसी हुई हैं, मुड़ी हैं। तो जब किरणें थोड़ी सी ऐसी हो गई, मुड़ गई,
तो ये वाली किरण भी ऐसे जाएगी, मुड़ेगी, है ना। तो जब जाकर ये दोनों किरणें एक बिंदु P पर आपतित होंगी, मतलब एक बिंदु P पर केंद्रित होंगी, जो कि इस पर्दे पर है, एक्स वाई पर्दे पर है। आ गया समझ में? तो बस इसका जो चित्र है यही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है इसमें। अब ये हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ए से पी तक तो जा रही है ऐसे सीधी रेखा, ए से मतलब बिंदु ए से पी तक तो जा रही है सीधी रेखा, बिंदु ए से पी तक तो ऐसे गई सीधी, लेकिन जो ये बिंदु बी से पी तक जा रही है, बिंदु बी से पी तक, तो ये पहले ऐसे गई फिर ये ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब कि ये तो कम दूरी तय कर रही है और जबकि ये ज़्यादा दूरी तय कर रही है। और जब ये इतनी ज़्यादा दूरी तय कर रही है तो हमें इसका कुछ सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, तो हम इस पर डाल देंगे एक लंब। ठीक है, तो ये हो गया बी के। तो ऐसे ही ये ऐसे जा रही थी तो आपने इस पर डाल दिया एक लंब, ये रहा। तो जब लंब डालते हैं कितने का होता है, तो वो होता है 90 डिग्री का, है ना। और जब ये जा रही थी बिंदु ए तो ये कितने कोण पर जा रही थी, तो ये जा रही थी थीटा कोण पर। ऐसे ही इसके ये समांतर कोण होगा ये वाला थीटा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही हो, थीटा 90 डिग्री ये क्या है, तो इनका आगे इसमें क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसीलिए इन्हें भी आपको अच्छे से समझना है। तो बस हो गया ये काम इसका। अब सीधा इसकी क्या करनी है, डेरिवेशन। आ गया चित्र समझ में? एक बार और चित्र को अच्छे से समझ लीजिए कि जो ये है ना, ये तो है बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर जो है इसे कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या कह देंगे इसे? इसे कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। और जो ये छोटी छोटी तीव्रता है, छोटी छोटी तीव्रता है, तो ये वाली तो हो गई इसमें कौन सी, मतलब ये होती हैं ये नीचे वाली, इसे कहते हैं, इसे कहेंगे प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ। ये जो ऊपर को आ रही है तो ये तो होती है केंद्रीय उच्चिष्ट, और जो ये नीचे है तो इसे कहेंगे इसमें प्रथम निम्निष्ठ। ऐसे ही ये वाली हो जाएगी इसकी प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ। अब हम इसके आगे सॉल्यूशन को करेंगे, ठीक है। अब बच्चों आप इसके चित्र के बारे में लिखोगे कि आपने इसका चित्र कैसे कैसे बनाया है, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा हो कि ये इतना लंबा लिखा गया तो आप इसमें से कुछ लाइन छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे तो ये पढ़ेंगे नहीं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए लाइन, तो फिर इसीलिए आप इसमें से कुछ लाइनें छोड़ भी सकते हैं, पर इन्हें अगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब जैसे ये चित्र है तो आपने इसमें क्या लिखा है, तो आप इसमें लिखोगे माना L1 व L2 दो उत्तल लेंस हैं, ये हो गए, जिनके बीच एक अवरोध या पतली झिर्री रखी है, ये वाली, जिसकी चौड़ाई E है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, तो इसकी हो गई E, तथा S एक प्रकाश स्रोत है, तो S ये एक क्या हो गया, तो ये एक प्रकाश स्रोत है जो कि L1 लेंस के मुख्य फोकस पर है, जो कि L1 जो उत्तल लेंस है इसके मुख्य फोकस पर है। अतः स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस L1 पर पड़ती हैं तो इन किरणों को उत्तल लेंस L2 मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। मतलब जो ये उत्तल लेंस L1 है तो ये इन किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है तथा अवरोध AB से गुजरती हुई लेंस L2 पर आपतित होती हैं ये किरणें। तो उत्तल लेंस L2 उन किरणों को XY पर्दे पर एक बिंदु O पर केंद्रित कर देता है। इस बिंदु O पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। इस बिंदु O पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। इस बिंदु O को ही केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट के नाम से जाना जाता है। अब कुछ किरणें अवरोध के किनारों पर आकर मुड़ जाती हैं, जिससे ये किनारों से थीटा कोण बनाकर पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं। ठीक है, जो भी ये किरणें ऐसे थोड़ी सी इसके किनारे से ऐसी हुई हैं तो वो कहाँ मिली हैं, तो ये मिली हैं बिंदु P पर। अब आगे है कि अतः A से P तक जाने में तरंग को जितनी दूरी तय करनी पड़ी उससे ज़्यादा दूरी B से P तक जाने में करनी पड़ी। इसलिए बिंदु A से B की किरण पर एक लंब खींच देंगे तो बिंदु O पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, जबकि बिंदु P पर केंद्रीय निम्निष्ठ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था इसके चित्र के बारे में। और अब फिर से बता रही हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि इतना बड़ा लिखना पड़ेगा तो जैसे जैसे आप इसका चित्र बनाते जाओगे ऐसे ऐसे इसके ये बारे में 8-10 लाइन लिख देना खुद से भी, तो भी चलेगा। ठीक है, अब आप करोगे इसकी ज्यामिति व्याख्या।
ज्यामिति व्याख्या। तो इसकी ज्यामिति व्याख्या में क्या लिखोगे आप कि जो तरंगों का पथांतर है, तरंगों का पथांतर, तो उसमें चित्र में क्या था, तो तरंगों का पथांतर था बी के, जो कि बराबर होता है किसके, प्रकाश की तीव्रता के, प्रकाश की तीव्रता के, यानी लैम्डा के बराबर होता है तरंगों का पथांतर। तो इसमें सबसे पहले आप निकालोगे, तो इसमें आप सबसे पहले निकालोगे बच्चों किसके लिए, निम्निष्ठ के लिए। तो निम्निष्ठ क्या है, बी के बराबर, इसका सूत्र होता है प्लस माइनस एम लैम्डा। तो इसे करो समीकरण 1, और जहाँ m क्या है, तो m की जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। ऐसे ही फिर आप किसके लिए निकालोगे, फिर आप निकालोगे उच्चिष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट के लिए क्या सूत्र होता है, तो बच्चों उच्चिष्ट के लिए सूत्र होता है b के बराबर प्लस माइनस 2m-1 लैम्डा बटे 2। तो इसे समझो समीकरण 2, और जहाँ m क्या है तो इधर भी m बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए के बी में, समकोण त्रिभुज ए के बी में। तो समकोण त्रिभुज ए के बी कहाँ है, तो ये रहा ए के बी, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में होता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है बच्चों किसके, तो होता है लंब बटे कर्ण के। और ये कैसा ड्रॉ है, ऐसे करके है ना बन रहा है। तो ये कितने का है, तो ये है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और जो थीटा कोण पर ये बना है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब, क्योंकि इस पर क्या डाला गया है, लंब। तो पहले आएगा इसमें लंब, लंब है क्या, बी के, ठीक है, और अपॉन कर्ण क्या है, ए बी। आ गया, मतलब कर्ण तो ये हो गया ना ए बी, तो ये हुआ बी के बटे ए बी के। तो साइन थीटा बराबर होगा बी के, कितना है बी के, तो अभी यही रखो बी के, ठीक है, और ए बी कितना है, ई है, तो ये आ गया ई। अब इसे हम इसके साथ गुना कर दें तो बी के बराबर होगा ई साइन थीटा के। इसे कर लो समीकरण 3, आ गया इतना। अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें किसके लिए, पहले हमने किसके लिए निकाला था, निम्निष्ठ के लिए। तो निम्निष्ठ के लिए क्या होगा, निम्निष्ठ के लिए, तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी समीकरण 1 व 3, क्या क्या है, 1 व 3 से। तो जब इसमें समीकरण 1 व 3 से करेंगे तो क्या था, एक थी समीकरण ये, तो इसे कर लो, ये कितनी थी, बी के बराबर एम लैम्डा थी, और जबकि तीसरी थी ये, तो इससे ये हट गया, ठीक है, बी के। हाँ, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, तो ये दोनों आपस में हो गए हैं इक्वल, तो इसमें हो जाएगा एम लैम्डा बराबर ई साइन थीटा के। आ गया इतना। अब क्या काम करना है इसमें, तो ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा के, वो भी प्लस और ये माइनस है उसमें, ठीक है। तो और यदि साइन थीटा बराबर किसके है, थीटा के, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है किसके लिए, सूक्ष्म कोण के लिए, कि जो ये थीटा कोण है तो ये कैसा है, तो ये है छोटा सा कोण, इसलिए। तो आ गया, तो अब कर दो, तब ई साइन थीटा की जगह थीटा और बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा आ जाएगा। तो इधर थीटा का मान क्या आएगा, तो ये आएगा प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई के। तो ये आ गया हमारा किसके लिए, तो ये हमारा किसके लिए बच्चों, तो ये होता है निम्निष्ठ के लिए। और जहाँ m बराबर कितना है, अगर 1 2 3 4 रखोगे तो, है ना, 1 2 3 4 रखने पर, तो चलो रखते हैं, थीटा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस m की जगह 1 रखो तो आ जाएगा आपका लैम्डा बटे ई, और अगर m की जगह आप 2 रखोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 लैम्डा बटे ई। ऐसे ही अगर 3 रखोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा बटे ई, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो था इसके लिए। अब हम करेंगे उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए, और आपसे उच्चिष्ट की ही क्या पूछी गई है, चौड़ाई, तो उसको भी निकालेंगे। तो उच्चिष्ट के लिए हम लेंगे समीकरण 2 व 3 से।
समीकरण 2 व 3 से। तो दूसरी समीकरण ही क्यों ले रहे हैं इसमें, क्योंकि ये किसके लिए थी, उच्चिष्ट के लिए, और तीसरी जो समीकरण है तो वो इनके दोनों के लिए थी, तो इसीलिए इन्हें लेंगे। अब आपको दिख रहा है इसमें ये और ये क्या है, समान है, तो ई साइन थीटा बराबर इसके हो जाएगा। तो होगा यहाँ ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2m-1 इंटू लेमडा बटे 2 के। और यदि साइन थीटा किसके इक्वल है, थीटा के, तो क्या होगा, मतलब साइन थीटा की जगह आ जाएगा थीटा बराबर प्लस माइनस 2m-1 इंटू लेमडा बटे 2 के। तो ई आ जाएगा इधर नीचे, तो थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर आएगा प्लस माइनस 2m-1 इंटू लेमडा बटे 2 के। तो ये आ गया हमारा उच्चिष्ट के लिए। और जहाँ m बराबर है 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, तो थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा प्लस माइनस लेमडा बटे 2e के। चलो रख के देखो, यहाँ पे e आएगा ना ये वाला, ठीक है, क्योंकि अगर हमने m की जगह यहाँ 1 रखा तो 2 1 जा 2, तो अगर 2 में से 1 चला गया तो आया 1 बटे 2e के, और साथ में क्या है लेमडा, तो ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 लेमडा बटे 2e के, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया था, तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया था केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो उसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए केंद्रीय उच्चिष्टों के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ के बीच कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं, और इसे 2 थीटा से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बटे ई, और ये सूत्र आया कहाँ से, तो इसमें प्रथम 2 निम्निष्ठ है ये, ठीक है, लेमडा बटे ई, लेमडा बटे, क्योंकि यह सूत्र में था थीटा बराबर लेमडा बटे ई, अगर m को 1 समझे तो, ठीक है। तो एक तो हो गया ये लेमडा बटे ई, और दूसरा ये हो गया, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा तुम्हारा 2 लेमडा बटे ई, और जब 1 का ये मान है थीटा का, तो 2 थीटा का क्या होगा, या इसे ही कर लो कि 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 लेमडा बटे ई के, ठीक है। बस, तो यही है इसकी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। आज की वीडियो में इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।